घर के बीचों बीच गटर है, और ऐसा घर जो बहुत अच्छी कॉलोनी में है, बहुत अच्छी कोठी बनी हुई है और बिक नहीं रहा। जब मेरे क्लाइंट ने मेरे से पूछा तो उनको विश्वास नहीं हुआ मेरी बात पे कि घर के बीचों बीच गटर कैसे हो सकता है। घर के बीच उन्होंने रिकलेक्ट किया तो घर के बीचों बीच ड्राइंग रूम है, और किसी के भी ड्राइंग रूम के बीच में गटर कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल है। उन्होंने बोला सर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा आपकी बात पे, तो क्या मैं आपको वीडियो कॉल कर सकती हूँ घर के अंदर जाके? मैंने कहा बिल्कुल, आप घर के अंदर जाइए, वीडियो कॉल करिए। ये ऐसा केस आया है मेरे पास कोई लेडी का, जिन्होंने मुझसे पूछा कि वो घर बेचना चाहती हैं और उनके ब्रदर वहां पे रहते हैं उनके घर के पास में। वो घर तो कोई नहीं रहता उसके अंदर, और वो घर बहुत टाइम से बिक नहीं रहा। ऑल्दो इतनी बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत सुंदर घर बना हुआ है, बड़ा बना हुआ है, बाहर गार्डन है, पीछे जगह है खेलने के लिए, बच्चों के लिए ड्राइववे बना हुआ है, सिंगल स्टोरी बना हुआ है, एंड यू आर नॉट एबल टू सेल दैट हाउस। ऐसा क्यों होता है? लोग आते हैं, पसंद करते हैं, जब पैसे की बात होती है तो भी तय कर लेते हैं, कमती बढ़ती करके जब सब कुछ तय हो जाता है, नेक्स्ट डे सारे जो भी पार्टी आती है वो मना कर देती है। उनको ऐसा सपना में क्या आता है? कौन आके उनको बोलता है कि ये घर मत खरीदना? कैसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच लोग, छह लोग सबके लिए मना कर दिए कि हम वो नहीं खरीद सकते। क्यों? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जगह अच्छी है, कॉलोनी अच्छी है, रोड अच्छी है, घर अच्छा बना हुआ, प्राइस अच्छा मिल रहा है, देन ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू बाय। ऐसा क्यों? क्या चीज है जो उस घर को बेचने पे रोक रही है? क्या चीज है जिसके वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे, जो घर वाले परेशान हो रहे हैं? क्या चीज है जो लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर रही है, डिमोरलाइज कर रही है, रोक रही है उस घर से खरीदने के लिए? जब उन्होंने लेडी ने मेरे से पूछा कर सर मैं आपको वहां से वीडियो कॉल कर सकती हूँ, मैंने कहा बिल्कुल आप करिए। जब उन्होंने वीडियो कॉल करी, अपनी कार पे से जब बाहर निकली, गेट खोला उन्होंने, गेट के सामने एक बहुत अनकेप्ट सा, गंदा सा एक गार्डन पड़ा हुआ था। ठीक है, मान सकते हैं क्योंकि बहुत दिन से वहां पे कोई रह नहीं रहा, इसलिए बहुत अनकेप्ट सा प्लांट्स वहां रखे हुए हैं। पर एक जगह पे मैंने उनको कहा था वहां पे प्लांट्स नहीं होंगे, बीच में एक जगह खाली थी, खोखली थी, उन्होंने वो भी दिखाई मुझे। जब ड्राइववे में अंदर गए, उन्होंने देखा कि साथ में शीशा टूटा हुआ है, ड्राइववे में घास उग रही है क्योंकि बहुत दिन से यूज नहीं हुई। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि ड्राइव में भी एक गटर था, गार्डन में जो जगह खाली थी जहां पे प्लांट्स नहीं थे वहां पे भी एक गटर था। जब उन्होंने कहा कि मैं अंदर जाऊं सर, मैंने कहा हाँ जी आप दरवाजा खोलिए, अंदर जाइए। जब वो उन्होंने दरवाजा खोला, घर के अंदर गए, तो आपको विश्वास नहीं होगा, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि घर के बीचों बीच ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के साथ में एक स्टेयरकेस है, एक स्टेयर्स ऊपर को किसी का फ्लोर पे जा रही है छत के लिए, छोटा सा वहां पे एक रूम सा बना हुआ है और उसके बीचों बीच गटर है। पर उस गटर में मैंने उनको बोला कि पानी नहीं होगा, वो पानी वाला गटर नहीं था। उन्होंने जब खोला तो उसमें देखा अंडरग्राउंड वायर्स का एक गटर था, कि ताकि वहां पे उसका कोई वायर्स का कोई कनेक्शन था, कोई हिडन कोई गटर बना के रखा हुआ था। उसके अंदर क्या कुछ स्टोर करके रख सकते थे वो उनको पता होगा, पर गटर था वहां पे। उस गटर का क्या रेलेवेंस है इस घर से? क्या वजह थी कि नहीं बिक रहा था ये? जब मैंने अपनी साइकिक एबिलिटी से उनको स्टडी किया, जब हमने देखा, तो मेरे को पता लगा कि वहां पे कोई एक ओल्ड कपल रहता था, और उस कपल की, दोनों की, हस्बैंड वाइफ की सोल अभी तक वहीं पे, उस सोल वहीं पे रहती है। उसको इसीलिए नोबडी इज एबल टू बाय दैट हाउस। वो सोल वहां से जा नहीं रही है, उनको अपना रेजिडेंस बना के रखा है। उनको आपस में तो प्यार था ही, तो जब उनको ये घर से भी प्यार था, जब पता लगता है कोई लेने आ रहा है तो किसी भी तरीके से उनको वो रोकते थे। उनके चाहे सपने में जाके, चाहे कोई ना कोई यूनिवर्स से ऐसा कुछ क्रिएट कर देते थे कि दे वर नॉट एबल टू बाय दैट हाउस। वो मुकर जाते थे, वो डर लग जाता था, किसी को इस बात का पता नहीं था। क्या थी मिस्ट्री इसके पीछे, घर के पीछे, गटर के पीछे, और उस जो सोल की मैं बात करूं, क्या मिस्ट्री थी इसके पीछे? जब मैंने और ज्यादा इसके अंदर हमने मेडिटेशन किया, मैंने इसके बारे में पता लगाया अपनी साइकिक इंट्यूशन के और विजुअलाइजेशन के थ्रू, तो मुझे ये पता लगा कि एक सोल वहां पे है, और वो सोल एक परेशान सोल थी। वो कोई था उनको जो मारना चाहता था, जो उनको बहुत परेशान करता था, खाना नहीं देता था। दे वर टॉर्चर्ड, लिटरली टॉर्चर्ड, हरास थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे। और जो ओल्ड आदमी था वो पहले एक्सपायर कर गए, और कुछ महीनों के बाद वो ओल्ड लेडी भी चली गई, पर वो गए नहीं, उनकी सोल यहाँ पे रही। उनका जो आदमी का जो सोल था वो यही वेट करता रहा अपनी वाइफ के लिए, और वाइफ की भी जो सोल थी वो भी जब वो एक्सपायर करी, उसने घर नहीं छोड़ा। घर में दोनों ही रहते थे, कोई तीसरा बंदा आके उनको परेशान करता था, खाना नहीं देता था, वो उनका बेटा था।
अब वो बेटे से तो मोह नहीं था उनको, पर उनको इस घर से मोह था, क्योंकि ये घर उन्होंने अपने पैसों से बनाया था, अपने परिवार को देखा था। पर बेटा नहीं देखता था उनको, बेटा परेशान था क्योंकि माँ बाप की दवाइयों का खर्चा, उनके खाने पीने का खर्चा उसको उठाना पड़ता था। हस्बैंड वाइफ, वो उसकी वाइफ ने बहुत परेशान किया इनको, दे वांटेड कि वो खत्म हो जाए, चले जाए यहाँ से। अब ऐसे सिचुएशन में दे नेवर वांटेड टू लीव, वो उस घर को और पुनः देखना चाहते थे, वो वहीं पे रह रहे थे, इसलिए वो घर बिक नहीं रहा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा लेडी ने कि सर अब ऐसा क्या करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो इस घर को छोड़े, क्योंकि अब वो निकल चुके हैं एंड वी हैव परचेज दैट हाउस, हमारा उनके साथ लेना देना नहीं है। तो हमने बोला एक छोटा सा एक पूजा करिए, वहां पे एक नारियल रखिए, गटर को खोल के नारियल रखिए, मोली रखिए, वहां पे एक दिया जलाइए तेल का, और वहां पे आपने कुछ फल फ्रूट रखने हैं, फ्लावर्स रखने हैं, छोटे सा रखे, और उनको मैंने कुछ स्पेशल लाइंस बताई, मंत्रा बताया, आपने वो रिसाइट करना है। वो करना किसने? वो लेडी के भाई ने। मैंने उनको बताया लेडी के भाई ने आपने करना है, क्योंकि उनका बेटा था तो एक आदमी को करना चाहिए, पर उनके भाई नहीं कर पाए, बिकॉज जिनके घर था लेडी के भाई नहीं कर पाए, वो मानते नहीं थे इन चीजों को कि ये ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। उनका मानना भी ठीक है, कभी चीज हमने ऐसी देखी नहीं, तो उन्हें बोला अपने हस्बैंड से उन्होंने करा दिया। जब हस्बैंड से कराया, बट मैंने उनको बोला हस्बैंड से कराना ठीक नहीं है, बिकॉज हस्बैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली जिन्होंने घर खरीदा है। तो फिर भी हमने बोला वो कर दे, मैंने कहा कर दे, पर उसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आएगा। तो हमने उनको बोला कि उनके भाई को ये रिचुअल करना चाहिए। उन्होंने वहां पे पूजा करी, कोकोनट रखा, वहां पे उन्होंने दिया जलाया, वहां पे उन्होंने फ्लावर्स जलाए। तो जब उन्होंने ये रिचुअल किया तो मैंने बोला 3 दिन उस घर में कोई मत जाना। 3 दिन तक घर को लॉक रखा गया। 3 दिन के बाद जब उन्होंने घर खोला तो वहां पे नारियल टूटा पड़ा था, उसमें से नारियल था नहीं, उसके अंदर फ्लावर्स थोड़े से फैले हुए थे, और जो मोली थी वो भी वहां से गायब थी। आगे क्या हुआ वो चर्चा का विषय नहीं है। वो चर्चा का विषय है क्या वो घर बिका। वो जैसे ही 3 दिन के बाद वहां पे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा उस रूम को आप एक बार अंदर से व्हाइट वॉश करा लीजिए, सफेदी करा लीजिए, ताकि उनकी जो आत्मा को शांति मिले। जैसे उन्होंने सफेदी कराई, 1 हफ्ते के बाद ही 1 नहीं 2 लोग वापस आए एंड दे वांटेड टू बाय दैट हाउस। ऐसी साइकिक एबिलिटीज, ऐसी सोल्स जो शांत नहीं होती, जो परेशान होती हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, those who don't want to leave, they have to leave because the soul has to leave this material world. उसको निकालने के लिए हमारे को छोटे से रिचुअल्स करने पड़ते हैं। That's what I do. मेरा नाम गौतम सेठी है, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। We connect with energies, we connect with spirits, and we know कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है किसी की लाइफ में, किसी की पर्सनल लाइफ में आ सकती है, आपके घर में आ सकती है। इट कुड बी रिगार्डिंग एनीथिंग। हमारी साइकिक एबिलिटीज हमारे को इंडिकेट करती हैं, हमारे को बताती हैं। कैसे बताती है? यूनिवर्स से मैसेज आता है, यूनिवर्स बताता है हमारे को। एंजल नंबर्स हो सकते हैं, कोई विस्पर्स हो सकते हैं, विजुअलाइजेशन हो सकती है, देयर आर मेनी अदर वेज। व्हाट वे आई डू, आई कैन हेल्प यू विद दैट। आपके माइंड में भी कोई ऐसी चीज है, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, कोई आपको अंधेरे में कोई आवाज सुनाई देती है, आपको लगता है कि कुछ है, आप हमारे को कमेंट में बताइए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। मैं